नमस्कार दोस्तों, नए नए बिजनेस आइडियाज़ के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं एक और नए बिजनेस आइडिया के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आज का जो हमारा बिजनेस आइडिया है वह है फ्लोर मिल आटा बिजनेस। दोस्तों, भारत में शायद ही कोई ऐसा घर हो जहां रोटी ना पकाई जाती हो, एवं साउथ इंडिया जहां ज़्यादा राइस कंज्यूम किया जाता है वहाँ पर भी गेहूं की रोटी का इस्तेमाल किया जाता है। गेहूं का आटा भारतीय संस्कृति में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थ में से एक है। गेहूं के आटे का बाजार लगभग हर साल 15% तेज़ी से बढ़ रहा है। भारत की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए इसकी डिमांड बढ़ती ही जा रही है, इसलिए फ्लोर मिल बिजनेस काफ़ी अच्छा बिजनेस हो सकता है, जहाँ से आप कम इन्वेस्टमेंट में बहुत ज़्यादा कमाई कर सकते हैं। आटे का इस्तेमाल ब्रेड बनाने के लिए, बिस्किट बनाने के लिए और दूसरे बेकरी आइटम बनाने के लिए भी किया जाता है। यह एक ऐसा बिजनेस है जो आपको बहुत ही कम लेवल पर भी शुरू किया जा सकता है और आप इसे बहुत बड़े लेवल पर भी शुरू कर सकते हैं। प्रोसेस: सबसे पहले रॉ मटेरियल होल व्हीट को आटा चक्की के ऊपर डाला जाता है। इसके बाद कॉपर में बने मैग्नेटिक की मदद से होल व्हीट में जो भी इम्प्योरिटी या वेस्ट मटेरियल होता है उसे अलग कर दिया जाता है। इस प्रोसेस के बाद होल व्हीट की ग्राइंडिंग की जाती है। ग्राइंडिंग के बाद यह फ्लो और एयर कंप्रेसर पाइप से ट्रांसफ़र किया जाता है ताकि हमें अच्छी क्वालिटी का गेहूं का आटा मिल सके। बाद में इसकी पैकेजिंग की जाती है। पैकेजिंग के बाद इस बैग की सीलिंग की जाती है और मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। पैकेजिंग में आप 1 kg, 5 kg या फिर 10 kg की बैग्स का पैकिंग कर सकते हैं। मशीन्स की अगर बात करें तो दोस्तों, इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए आपको जिन मशीन्स की ज़रूरत होगी उसकी कॉस्ट आपकी कैपेसिटी पर डिपेंड करती है। आप अपने मार्केटिंग और सेल के हिसाब से मशीन की कैपेसिटी डिसाइड कर सकते हैं। नॉर्मल एक छोटे स्केल पर इस बिज़नेस के लिए एक आटा चक्की और 10 HP की मोटर की ज़रूरत होगी। वही अगर आप इसे एक अच्छे स्केल पर शुरू करना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप आटा चक्की की कैपेसिटी 40 टन पर डे के हिसाब से प्लान करते हैं तो इसके लिए आपको 3 सेक्शंस की ज़रूरत होगी, जो है वेट क्लीनिंग सेक्शन जिसकी कैपेसिटी लगभग 4 टन पर घंटा है। आप अपने बजट के हिसाब से मशीन ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, फ्लोर मिल बिजनेस के लिए लाइसेंस की अगर बात करें तो इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए आपको एक GST नंबर लेना होगा। उसके बाद आपको उद्योग आधार और FSSAI का लाइसेंस लेना होगा। साथ ही पॉल्यूशन डिपार्टमेंट की परमिशन लेने की आवश्यकता है। और अगर आप इसे बिजनेस को अच्छे स्केल पर शुरू करना चाहते हैं, खुद का ब्रांड बनाना चाहते हैं तो ब्रांड का भी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और इसी के साथ ट्रेडमार्क की भी ज़रूरत होगी। मैन पावर: फ्लोर मिल बिजनेस के लिए अगर मैन पावर की बात करें तो आप जिस लेवल में इस बिज़नेस को शुरू करना चाहते हैं उस हिसाब से मैन पावर की ज़रूरत होगी। अगर आप एक मीडियम प्लांट बनाते हैं तो आपको कम से कम 10 लोगों की ज़रूरत होगी। एरिया: फ्लोर मिल बिजनेस एरिया की बात करें तो इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए आपको लगभग 1000 स्क्वायर फुट से 2000 स्क्वायर फुट एरिया की ज़रूरत होगी। प्रॉफिट: फ्लोर मिल बिजनेस में अगर प्रॉफिट की बात करें तो यह प्रति टन प्रोडक्ट के हिसाब से होता है। अगर आप फ्लोर मिल बिजनेस में प्रॉफिट की डिटेल में जानकारी लेना चाहते हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वेबसाइट की लिंक मिलेगी। वहां पर प्रॉफिट के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया है और साथ ही इस वेबसाइट से आप अन्य कई सारे बिजनेसेस के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं।